ये तस्वीरें गवाह हैं कि हम हादसों से सबक नहीं लेते। ये तस्वीरें गवाह हैं कि जिंदगी कितनी सस्ती बना दी गई है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि प्रशासनिक लापरवाही किस हद तक हो सकती है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि हमारा सिस्टम किस हद तक नकारा है। केरल के कोल्लम में पुटिंगल मंदिर का सालाना जश्न सबसे बड़े मातम में बदल गया। आसमान को चकाचौंध करती ये आतिशबाजी देखते ही देखते मौत की आग में बदल गई। जिस जगह पर पटाखों को जमा करके रखा गया था, एक चिंगारी वहां पहुंची और विस्फोटकों में धमाका हो गया। पटाखों में आग लगने के बाद जो आतिशबाजी आसमान में होनी थी, वो मौके पर मौजूद लोगों की तरफ होने लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। 10,000 से ज्यादा भीड़ के ऊपर आग के गोले मौत बनकर गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। आग से बचने के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन एक और हादसा लोगों का इंतजार कर रहा था। मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ये धमाका झेल नहीं पाया और भरभरा कर गिर गया। आग और धुएं के साथ मलबे का गुबार अब चारों तरफ फैल गया था। इस हादसे ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी हैं, सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया है। देखिए मंदिर में मौत की आतिशबाजी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात मंदिर में मौत की इसी आतिशबाजी की। केरल के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे ने हमारे देश के सिस्टम को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक ऐसा सिस्टम जिसे इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जिसने 10,000 की भीड़ के सामने इस तरह की आतिशबाजी को होने दिया। इस बड़े अग्निकांड के बाद केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राहत के काम में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर जाकर राहत काम का जायजा लिया है और जख्मियों से मुलाकात की है। सबसे पहले इस पूरे हादसे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुटिंगल देवी मंदिर के आसपास तबाही के ये निशान गवाही दे रहे हैं कि आतिशबाजी के वक्त हुआ धमाका कितना जबरदस्त था। चश्मदीदों की माने तो सुबह 3:30 बजे विस्फोटकों में हुए इस धमाके की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पुटिंगल देवी मंदिर की यह हालत देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके के वक्त आसपास का क्या हाल हुआ होगा। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने 1 हफ्ते पहले तक चलने वाले मीना भारनी समारोह के लिए आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा था। उस वक्त यहाँ हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। सभी आतिशबाजी को देखकर उत्साह में थे। आतिशबाजी भी एक तरह से बेकाबू ही थी। इसी दौरान आग का एक टुकड़ा उस स्टोर रूम तक पहुंच गया जहां सारे पटाखे रखे थे। चंद ही सेकंड में सारे पटाखों में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके के बाद तुरंत इलाके की बिजली चली गई। इस अंधेरे में हर तरफ आग की लपटें फैली हुई थी। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आग पर काबू पाने का कोई इंतजाम नहीं था। सिर जाके दूसरे जगह पे पड़ा हुआ है। फिर ये पेट ये सब बेली है ना, और सब फूट गया है। फिर पुलिस आया, फायर आया, उठा के लेके गया। फिर 2 आदमी वो बिल्डिंग के अंदर फंस गया था। जेसीबी आके उसको उठा के फिर लेके गया। हादसे के बाद लोग इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल था। शुरुआत में इलाके के लोगों ने ही जख्मियों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया।
चश्मदीदों का कहना है कि सुबह के 3:30 बजे हादसा होने की वजह से उन्हें राहत और बचाव का काम शुरू करने में भी काफी दिक्कतें आई। मुश्किल ये भी थी कि सिर्फ आग ही नहीं लगी थी, बल्कि धमाकों ने सबको थर्रा दिया था। जानकारी के मुताबिक धमाके के बाद 1 किलोमीटर तक धरती कांप गई थी। लोगों को ऐसा लगा कि बड़ा भूकंप आया है। जिस कमरे में पटाखे रखे थे उसकी छत 10 मीटर दूर जाकर गिरी। मंदिर के आसपास की 5 इमारतों की छत भी धमाके में उड़ गई। कंक्रीट का ये मलबा आतिशबाजी देखने वाले लोगों के ऊपर गिरा। मलबे में ईंट पत्थर के साथ ही छत बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरिया भी था। इतनी ज्यादा मौतें होने की ये एक बड़ी वजह बनी। जो लोग आग की चपेट में नहीं आए, धमाके के बाद उड़ते हुए मलबों का निशाना बने। ज्यादातर के सिर में चोटें आई। जो लोग बच गए उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। Everybody that was living there had to rush inside. Everybody, all the people around there, their houses, the windows, everything was smashed. And then we heard lots of people screaming, ambulance, fire engine, you know, we just all panicked. जिस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए हों, जिस हादसे में सैकड़ों लोग बुरी तरह जख्मी हुए हों, वहां पर राहत अभियान भी बहुत चुनौती भरा था। स्थानीय प्रशासन के सामने दिक्कत ये थी कि इतनी सुबह आसपास के अस्पताल भी इतने जख्मियों के एक साथ पहुंचने पर उनके इलाज के लिए तैयार नहीं थे। राज्य सरकार की कोशिश के बीच तुरंत ही केंद्र सरकार भी हरकत में आई और लोगों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए नौसेना और वायुसेना को लगाया गया। समंदर में मौजूद जहाजों को मेडिकल टीम के साथ कोल्लम रवाना कर दिया गया। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर और 1 डॉनियर विमान को मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने और जख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए लगाया गया। मुख्यमंत्री ओमान चांडी भी मौके पर पहुंच गए। पुटिंगल देवी मंदिर के आसपास तबाही देखने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। We have announced 10 lakhs rupees per persons who died in this accident and free treatment to all the injured persons. Apart from that, the injured persons, the serious injury for 2 lakhs and the minor injury 50,000 rupees. So we have already announced a detailed inquiry, judicial inquiry for about all the incidents. We are suggesting retired High Court Justice Mr. Krishnan Nair as the Judicial Commission, and we will get the report within 6 months. इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बारीकी से नजर बनाए रहे। सुबह ही उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी। दोपहर होते होते वो खुद अपने साथ दिल्ली से डॉक्टरों की अनुभवी टीम लेकर कोल्लम पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को यह भी ताकीद कर रखी थी कि उनके लिए किसी तरह का प्रोटोकॉल ना निभाया जाए। कोल्लम पहुंचकर उन्होंने हादसे के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी ली और फिर हादसे की जगह पर भी गए। यहाँ पहुंचकर भी उन्होंने बहुत देर तक मुख्यमंत्री और स्थानीय अफसरों से बातचीत की। और इतनी बड़ी तादाद में गंभीर रूप से घायल लोग, मैंने आज जहां अकस्मात हुआ उस स्थान को देखा, उस मंदिर पे गया था, कोल्लम के अस्पताल पे, तिरुवनंतपुर के अस्पताल में गया, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है और जिनको इंजरी हुई है बहुत स्वस्थ हो, इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चुनावी माहौल में हुए इस हादसे के बाद तमाम नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। फिलहाल प्राथमिकता घायलों का सही इलाज कराना है। केंद्र और राज्य सरकार ने हादसे के शिकार लोगों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इस हादसे में जो लोग मारे गए वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हादसे के बाद उठे सवालों का जल्द जवाब तलाशा जाना जरूरी है। कोल्लम से नीतू रेघु कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के हादसों के बाद आखिर हम सबक क्यों नहीं लेते। इस तरह के हादसों के बाद जिस तरह से जांच का ऐलान किया जाता है वैसा ही केरल सरकार ने भी कर दिया है। जांच आयोग को 6 महीने का वक्त दिया गया है। केंद्र सरकार भी अलग से अपनी जांच कराएगी। इस बीच खबर है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग लापता हो गए। आप समझ सकते हैं कि पहले ही दिन से जांच किस तरफ जा रही है। आखिर केरल के मंदिर में आग का गुनहगार कौन है? लापरवाही मंदिर प्रबंधन की है या फिर प्रशासन की?
100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला यह हादसा साबित कर रहा है कि बड़े आयोजनों को लेकर हमारा पूरा सिस्टम कितना लापरवाह रहता है। ऐसे कार्यक्रमों में यह मानकर चला जाता है कि हादसा होगा ही नहीं, लेकिन यह हादसा हुआ और सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद हुआ। स्थानीय प्रशासन की सफाई है कि मंदिर प्रबंधन को आतिशबाजी की इजाजत दी नहीं गई थी। मंदिर प्रबंधन ने आतिशबाजी प्रतियोगिता की इजाजत मांगी थी, जिसे मना कर दिया गया था। प्रशासन का कहना है कि सामान्य आतिशबाजी के लिए किसी तरह की मंजूरी मांगी ही नहीं गई और इसीलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि अफसरों ने मंदिर को ऐसी आतिशबाजी करने की इजाजत दी। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले इस कार्यक्रम के लिए मना किया था, लेकिन देर रात मंदिर प्रबंधन को आतिशबाजी की इजाजत दे दी गई थी। साफ है कि प्रशासन अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहा है। जिस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग जुट रहे हों, वहां पर प्रशासन को यह पता ही ना चले कि आतिशबाजी की कितनी बड़ी तैयारी है, ये कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय प्रशासन का अनुमति के बगैर कैसा हुआ है, ये जो अभी जो हादसा हुआ है, इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उन लोगों को ये भी पता करना है कि कैसे हुआ ये बगैर, ये जो इजाजत नहीं था फिर भी कैसे हुआ है। आतिशबाजी के लिए कितने बड़े बड़े पटाखे लाए गए थे, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे ही दर्जनों पटाखों के फटने के बाद इस जगह पर हाहाकार मच गया। हादसा होने के बाद जागी राज्य सरकार अब दोषियों को सख्त सजा देने की बात कर रही है। पुलिस ने मंदिर प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रबंधकों पर हत्या और एक्सप्लोजिव एक्ट तोड़ने का आरोप लगाया गया है। जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने भी हादसे की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। जांच आयोग से 6 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। जांच की इन रटी रटाई बातों के बीच सच्चाई ये भी है कि हादसे के बाद से ही मंदिर प्रशासन से जुड़े वो लोग लापता हैं जो इस आतिशबाजी कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार थे, जिनकी देखरेख में नए साल का उत्सव मंदिर में मनाया जा रहा था। पुलिस अब इन्हें तलाश रही है। आतिशबाजी कार्यक्रम से जुड़े 2 ठेकेदारों के यहाँ छापेमारी भी की गई। In that meeting, we will discuss and we will take a decision. All the things are going to discuss in the cabinet. इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से जांच का आदेश दिया है। केंद्र सरकार इस बात की जांच कराएगी कि मंदिर परिसर में कैसे इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक रखे गए। केंद्र सरकार ने विस्फोटक नियंत्रण विभाग के मुखिया को भी इस जांच से जुड़ने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मंदिरों में भक्तों की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। खास तौर पर त्योहार के समय दर्शनों का विशेष महत्व कहा जाता है और यही वजह है कि ऐसे मौकों पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ मंदिरों में उमड़ती है। बेकाबू भीड़ की वजह से कई लोगों की मौत होने की घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन इतिहास की इन घटनाओं से हमने कोई सबक नहीं लिया है और एक बार फिर एक मंदिर में बड़ा हादसा सामने आया है। खास बात यह है कि जब भी इस तरह के त्योहार या इस तरह के मेलों का आयोजन होता है, अचानक से हम देखते हैं मंदिरों में लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे सामने आए हैं जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग मंदिरों में इकट्ठे होते हैं। कोई छोटी सी वजह होती है और उस वजह के बाद में अचानक भगदड़ मचती है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। केरल के मंदिर में हुई घटना से आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिरों और प्रशासन की बद इंतजामी इससे एक बार फिर उजागर होती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई घटना सामने आई हो, नहीं तो गुजरे जमाने में भी इस तरह की घटनाओं का इतिहास मिलता है। साल 2013 में मध्य प्रदेश के दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में भी भगदड़ का मामला सामने आया था। शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर तक जाने वाले पुल पर भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। मकर संक्रांति के त्योहार पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु सबरीमला मंदिर में इकट्ठा होते हैं। इस दिन दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। 2011 में भगदड़ में यहां 102 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। कितने हादसों के बावजूद हम इन मंदिरों में सुरक्षा और भीड़ को मैनेज करने के ऐसे इंतजाम करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जो सैकड़ों लोगों की जान बचा पाए। सिंहस्थ जैसा बड़ा आयोजन हमारे सामने है। उम्मीद करते हैं इन हादसों से सबक लेते हुए आस्था के सैलाब की सुरक्षा का कोई हल निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एक बार फिर एक हादसा हुआ है। अब देखना होगा कि इस हादसे से हम क्या सबक लेते हैं। एक ऐसे वक्त पर एक
ऐसे समय पर जब बड़ा आयोजन हमारे सामने है, सिंहस्थ जैसा आयोजन हमारे सामने है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।